एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लिंच स्टडी पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों से टॉप 45 क्वेश्चन इस सेशन में, जो कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अंत देखिएगा, सेशन को एक भी स्किप मत करिएगा। सेशन अच्छा लगे तो दिल से लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिस ना हो। तो चलिए साथियों, अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कापली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये है महानदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? तो ये महानदी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह रखती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये नर्मदा नदी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो ये निकलती गौमुख से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो ये अलकनंदा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये कैमूर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये देवप्रयाग में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो ये है बंदरपूछ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये रामगंगा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी, सहायक नहीं जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो ये हो जाएगा गोमती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? ये हो जाएगा हुगली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है तो ये गिरती बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो यह है काली नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो ये बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो यह है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो ये ताप्ती नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा इंद्रावती और प्रणहिता, तो ये दोनों हो जाएंगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ये दिबांग, कामेंग और लोहित, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। दिबांग, कामेंग और लोहित ये सभी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये है सुवनसिरी और लोहित, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दोनों हो जाएंगे, सुवनसिरी और लोहित हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है?
तो ये सोन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है, सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो ये मिलती है यमुना से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो ये है सोन नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो ये दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? कच्छ के रन में समाहित होती है, तो ये है लूनी नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो ये हैं कावेरी, गंगा और महानदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है यमुना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये गोदावरी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? ये हो जाएगा महानदी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है साथियों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो साथियों आप लोग इस सेशन का आंसर बताइएगा। और साथियों आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।